किसके सिर सजेगा उपचुनाव का ताज? बीजेपी की तैयारी विरोधियों पर भारी। शनिवार की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में उपचुनाव को लेकर मंथन किया गया। सूत्र बता रहे कि 3 नामों के पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मुकाबला काफी जोरदार होने वाला है। हालांकि सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि 3 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी कब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। हालांकि कल कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और मुख्यमंत्री आवास पर प्रत्याशियों के नामों पर काफी देर तक मंथन हुआ। हालांकि माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी में भाजपा का संसदीय समिति चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा करती है। निश्चित तौर पर कल चर्चा हो गई है और जो फीडबैक था वो फीडबैक केंद्रीय नीति को भेजा चुका है। तो जब केंद्रीय नीति घोषणा करेगा। मैनपुरी, रामपुर और खतौली में प्रत्याशियों के नामों की चर्चा जोरों पर है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में कई नामों पर चर्चा की गई। जिन नामों पर सियासी गलियारे में चर्चा तेज है वो है रामपुर से आकाश सक्सेना, भारत भूषण गुप्ता, अभय गुप्ता पर मंथन। खतौली से विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमार सैनी, खतौली से सुधीर सैनी, भूपेंद्र सैनी, प्रदीप सैनी के नाम की चर्चा। मैनपुरी से मंत्री जयवीर सिंह, प्रदीप चौहान पर मंथन। मैनपुरी में लोकसभा की सीट है और माना जा रहा है कि प्रेम सिंह शाह के जो कि 2019 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वो मैनपुरी सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। उनकी दावेदारी सबसे प्रबल मानी जा रही है। हालांकि अपर्णा यादव का भी नाम चल रहा है, लेकिन पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रेम सिंह शाह को मैनपुरी से चुनाव लड़ा सकती है। बैठक के बाद 3 नामों के पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो केंद्रीय नेतृत्व जल्द उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकता है। बीजेपी के साथ साथ विरोधी पार्टी एसपी का लिटमस टेस्ट होने वाला है। दोनों ही पार्टियों ने उपचुनाव को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हालांकि बीजेपी चुनाव तैयारी को लेकर एक कदम आगे दिखाई दे रही है। पार्टी मैनपुरी और खतौली में पिछड़े और रामपुर में सामान्य वर्ग से आने वाले चेहरों पर दांव लगाएगी। इनमें शाक्य, सैनी और सक्सेना शामिल बताए जा रहे हैं। 24/7 और साल के 365 दिन काम करती है। इसलिए हमारे लिए प्रत्येक चुनाव महत्वपूर्ण है और प्रत्येक चुनाव को हम उसी शिद्दत से लड़ते हैं। इसलिए इन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री प्राप्त हो, उसके लिए हम काम करेंगे। रामपुर की बात करें तो रामपुर भी समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, चूंकि वहां से आजम खां कई बार के विधायक रह चुके हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पर आगे बढ़ रही है, जो रणनीति अपना रही है, उसको देखते हुए ये संभव है कि हो सकता है कि रामपुर सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम चेहरे को अपना प्रत्याशी बना सकती है। वहीं अगर हम खतौली विधानसभा की बात करें तो चूंकि खतौली में जो जातीय समीकरण है उसको देखते हुए माना जा रहा है कि खतौली सीट पर भारतीय जनता पार्टी सैनी या फिर दलित समाज से किसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।